हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम देखेंगे कुछ नया। इसमें डेली रूटीन आप कैसे बताते हैं आप इंग्लिश में। आप जनरली आप जानते हैं, जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कोई क्वेश्चन जनरली पूछ लेता ही है आपसे कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। आप किसी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में आप जो सुबह से शाम तक करते हैं उसे इंग्लिश में कैसे नरेट करेंगे। सो आज हम देखेंगे इस तरह। सो लेट्स सी गाइज, डेली रूटीन ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डेली हाउ टू टॉक डेली रूटीन। इंडेफिनिट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें आप जानते हैं इंडेफिनिट में डू डज होता है, लेकिन उसका अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होता है डू डज का, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें ताती आता है जनरली। आप देखेंगे जो सुबह शाम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर पढ़ते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उससे कैसे नरेट करें, कैसे बताएंगे आप, ठीक है। सो देखिए कुछ कनेक्टर वर्ड है, सो आप देख लीजिए। कनेक्टर्स वर्ड है, जैसे मैं बात करूं कि आप इससे लगाते हैं एंड और देन माने फिर एंड आफ्टर दैट, उसके बाद ये चीज़ें होती है। देखिए हम इन सब को यूज करके कैसे आप स्टोरी टेलिंग बताएंगे और डेली रूटीन का। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I get up at the 7 o'clock in the morning. After that I get fresh. Then I go to on the roof where I do some exercise and meditation. After that I brush my teeth. Then I take some breakfast. After that I start study 2 hours. Then I cook the food and eat the food, and then I nap. I take naps, some nap. Then in evening I go to in the park where I run, and after that I come at my home, at my room. आप यहाँ भी आते हैं। Then I start again study some hours. Then I make dinner and I take dinner. After that finally I go on the bed and sleep. तो देखा गाइस, आपने इस तरीके से आपको नरेट करना है इंग्लिश में। तो क्या होती है, आप बहुत से रूल पढ़ लें, लेकिन उसे जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप स्पोकन में बोलेंगे नहीं, आप बेल तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो आपको करना पड़ेगा। आप आज जैसे आप खुद के बारे में बता रहे हैं, तो आप आई बताएंगे खुद के। तो इसमें फार्मूला एक भी हमने बताया था कि अगर आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है गाइज। आप जस्ट एफर्ट करिए थोड़ा सा और आप सीखिए। आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव डो नॉट इन्वायरमेंट। सो आप उसकी चिंता ना करें, आप खुद इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है। सो देखिए मैं बताया था कि जैसे इसमें बताया था कि आप जैसे आई लगाते हैं, ठीक है। आई में क्या होता है, जो आपको हमने बताया था कि जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ एस या एस नहीं लगते हैं, उनके साथ सीधा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है।
अगर यहाँ मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट, इसी के माध्यम से हमने अभी स्टोरी टेलिंग बताया कि आई गेट अप एट द 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज जो आप करते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, मैं खाना पकाता हूँ, आई कुक द फूड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच द टीवी। तो इस तरीके से आप कई मतलब बहुत ढेर सारा बना सकते हैं। आप लिखिए, उसके बाद आप मिरर के सामने अभी आप फ्रेंड सर्कल में हो तो आप स्पीक करिए। अगर आपको, मैं मानता हूँ कि आप जनरली फर्स्ट डे से आप फ्लुएंट नहीं हो सकते, डजेंट मैटर, आप कोई गलत काम नहीं करें, आप ट्राई कर रहे हैं ना सीखने का। अगर आप सेकेंड पर्सन के बारे में किसी बताना है, मम्मी के बारे में या फ्रेंड के बारे में बताना है, तो आप इसे क्या लगाएंगे, किसी का नाम भी हो जो भी आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, V1 लगाएंगे। उसके बाद इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस या यस। और हमने बताया था गाइस कि यस या यस कहाँ लगता है, जिन मेन वर्ब के अंत में ओ हो, SH हो, CH हो, X हो, Y हो, तो क्या लगाते हैं आप। जैसे वह 6 बजे उठता है तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप एट द 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन he gets fresh and he gets fresh. After that he goes on the park in the park and where he runs. तो इस तरीके से आप किसी के व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि तो यस या यस लगा के। ठीक है, जैसे आप बताएंगे कि मेरी मम्मी 4 बजे उठती है, सुबह में 4 बजे उठती है, तो आप क्या बताएंगे, माई मदर्स गेट्स अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। जैसे मेरा भाई खाना पकाता है तो क्या करेंगे, माई ब्रदर कुक्स द फूड। मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स। तो इस तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, सिंगुलर में ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब और इसके माध्यम से आप स्टोरी टेलिंग करिए, बहुत सारा फेक भी स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं। किसी की व्यक्ति के बारे में बोलना हो कि वो सुबह शाम क्या क्या करता है तो आप नोट डाउन करिए, उसे बोलिए। ठीक है, जैसे वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है सुबह में, सो तो क्या बोलेंगे आप, ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो या इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे वो रोज टीवी देखता है, सो ही वॉच टीवी एवरी डे। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा वेल तरीके से। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारी अगर आपको एफर्ट या टेक्निक, हमारी जो ट्रिक एंड टिप्स है आपको अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। ओके, आज के लिए बस इतना गाइज। प्रैक्टिस करते रहिए एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।